गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत हमारी विरासत के साथ में। इसमें गुरुदेव हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में बता रहे हैं। इसमें गुरुदेव ने हमें बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में बसंत पर्व पर कैसे प्रकाश पुंज के रूप एक प्रकाश पुंज उभरा, जिसमें सूक्ष्म रूप में दादा गुरुदेव ने 15 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव को दर्शन दिए और दिशा निर्देश भी दिए। आगे गुरुदेव हमें बताते हैं मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। हमारा अनुभव यह रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्यों गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों को सुपात्र साधकों की तलाश करने के निमित्त होती है। साधक सत्पात्र चाहिए, जिसने अपना चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत कर लिया हो, वही सच्चा साधक है। उसे मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन वे दौड़कर स्वयं उनके पास आते हैं और उंगली पकड़कर आगे चलने का रास्ता बताते हैं। जहाँ वे लड़खड़ाते हैं, वहाँ गोदी में उठाकर कंधे पर बैठाकर पार भी लगाते हैं। हमारे संबंध में भी यही हुआ है। घर बैठे पधार कर अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए 24 वर्ष का गायत्री पुरस्चरण उन्होंने कराया एवं उसकी पूर्णाहुति में सहस्रकुंडी गायत्री यज्ञ संपन्न भी कराया। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के लिए 1 लाख अपरिचित व्यक्तियों को परिचित ही नहीं, घनिष्ठ बनाकर कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बना दिया। गुरुदेव बताते हैं अपने प्रथम दर्शन में ही 24 महापुरुष चरण पूरे होने एवं 4 बार 1 वर्ष के लिए हिमालय बुलाने की बात गुरुदेव ने कही। हमें हिमालय पर बार बार बुलाए जाने के कारण थे। एक यह जानना कि सुनसान प्रकृति के सानिध्य में, प्राणियों एवं सुविधाओं के अभाव में आत्मा को एकाकीपन कहीं अखड़ता तो नहीं। दूसरे यह कि इस क्षेत्र में रहने वाले हिंस्र पशुओं के साथ मित्रता बना सकने लायक आत्मीयता विकसित हुई है या नहीं। तीसरे, वह समूचा क्षेत्र देवात्मा है। इसमें ऋषियों ने मानवीय काया में रहते हुए देवत्व उभारा और देव मानव के रूप में ऐसी भूमिकाएं निभाईं जो साधन सहयोग के अभाव में साधारण जनों के लिए कर सकना संभव नहीं थी। उनसे हमारा प्रत्यक्षीकरण कराया जाना था। उनका मूक निर्देश था कि अगले दिनों उपलब्ध आत्मबल का उपयोग हमें ऐसे ही प्रयोजन के लिए एक साथ करना है जो ऋषियों ने समय समय पर तत्कालिक समस्याओं के समाधान के निमित्त अपने प्रबल पुरुषार्थ से संपन्न किया है। यह समय ऐसा है जिसमें अगणित अभावों की एक साथ पूर्ति करनी है, साथ ही एक साथ चढ़ दौड़ी अनेकानेक विपत्तियों से जूझना है। ये दोनों ही कार्य इसी उत्तराखंड कुरुक्षेत्र में पिछले दिनों संपन्न हुए हैं। पुरातन देवताओं ऋषियों में से कुछ आंशिक रूप में सफल हुए हैं, कुछ असफल भी रहे हैं। इस बार एकाकी वे सब प्रयत्न करने एवं समय की मांग को पूरा करना है। इसके लिए जो मोर्चेबंदी करनी है, उसकी झलक झांकी समय रहते कर ली जाए, ताकि कंधों पर आने वाले उत्तरदायित्वों की पूर्व जानकारी रहे और पूर्वज किस प्रकार दांव पेच अपनाकर विजय श्री को वर्ण करते रहे हैं, इस अनुभव से कुछ न कुछ सरलता मिले। यह तीनों ही प्रयोजन समझने, अपनाने और परीक्षा उत्तीर्ण करने के निमित्त ही हमारी भावी हिमालय यात्राएं होनी हैं, ऐसा उनका निर्देश था। आगे उन्होंने बताया, हम लोगों की तरह तुम्हें भी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। इसका पूर्वाभ्यास करने के लिए यह सीखना होगा
कि स्थूल शरीर से हिमालय के किस भाग में कितने समय तक किस प्रकार ठहराया जा सकता है, निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति में संलग्न रहा जा सकता है। सहज शीत ताप के मौसम में जीवनोपयोगी सभी वस्तुएं मिल जाती हैं। जीवन पर भी ऋतुओं का असह्य दबाव नहीं पड़ता, किंतु हिमालय क्षेत्र के असुविधाओं वाले प्रदेश में स्वल्प साधनों के सहारे कैसे रहा जा सकता है, यह भी एक कला है, साधना है। जिस प्रकार नट शरीर को साधित कर अनेक प्रकार के कुतूहलों का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग यह भी उसी प्रकार का वह अभ्यास है जिसमें नितांत एकाकी रहना पड़ता है, पत्तियों और कंदों के सहारे निर्वाह करना पड़ता है और हिंस्र जीव जंतुओं के बीच रहते हुए अपने प्राणों को बचाना पड़ता है। जब तक स्थूल शरीर है तभी तक ये झंझट है। सूक्ष्म शरीर में चले जाने पर वे आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जो स्थूल शरीर के कारण जुड़ी हुई हैं। सर्दी गर्मी से बचाव, क्षुधा पिपासा का निवारण, निद्रा थकान का दबाव, ये सब झंझट उस स्थिति में नहीं रहते हैं। पैरों से चलकर मनुष्य थोड़ी दूर जा पाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर के लिए एक दिन में सैकड़ों योजनों की यात्रा संभव है। एक साथ एक मुख से सहस्रों व्यक्तियों के अंतःकरणों तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। दूसरों की इतनी सहायता सूक्ष्म शरीरधारी कर सकते हैं। इनकी साधनाएं भी स्थूल शरीर वालों की अपेक्षा भिन्न होती हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं, स्थूल शरीरधारियों की एक छोटी सीमा है। उनकी बहुत सारी शक्ति तो शरीर की आवश्यकताएं जुटाने में, दुर्बलता, रुग्णता, जीर्णता आदि के व्यवधानों से निपटने में ही खर्च हो जाती है, किंतु लाभ यह है कि प्रत्यक्ष दृश्यमान कार्य स्थूल शरीर से ही हो पाते हैं। इस स्तर के व्यक्तियों के साथ घुलना मिलना, आदान प्रदान इसी के सहारे संभव है। इसीलिए जनसाधारण के साथ संपर्क साधे रहने के लिए प्रत्यक्ष शरीर से ही काम लेना पड़ता है। फिर वह जरा जीर्ण शीर्ण हो जाने पर अशक्त हो जाता है और त्यागना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आरंभ किए गए काम अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जितने लंबे समय तक ठहरना है तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अंतराल में प्रेरणाएं और क्षमताएं देकर बड़े काम कराते रहना है, उन्हें सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना ही पड़ता है। गुरुदेव बताते हैं, जब तक तुम्हारे स्थूल शरीर की उपयोगिता रहेगी तब तक वह काम करेगा। उसके उपरांत उसे छोड़कर सूक्ष्म शरीर में चला जाना ही होगा। तब साधनाएं भिन्न होंगी, क्षमताएं बड़ी चढ़ी होंगी, विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क रहेगा, बड़े काम इसी तरह पूरे हो सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय देवात्मा हिमालय क्षेत्र से कराना है। गोमुख से पहले संत महापुरुष स्थूल शरीर समेत निवास करते हैं। इस क्षेत्र में भी कई प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। इनके बीच निर्वाह करने का अभ्यास करने के लिए एक एक साल वहाँ निवास करने का क्रम बना देने की योजनाएं बनाई हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय का हृदय, जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र भी कहते हैं, उसमें 4-4 दिन ठहरना होगा। हम साथ रहेंगे, स्थूल शरीर जैसी स्थिति सूक्ष्म शरीर की बनाते रहेंगे। वहाँ कौन रहता है, किस स्थिति में रहता है, तुम्हें कैसे जाना होगा, यह भी तुम्हें विदित हो जाएगा। दोनों शरीरों का, दोनों क्षेत्रों का अनुभव क्रमशः बढ़ते रहने में तुम इस स्थिति में पहुँच जाओगे जिसमें ऋषि अपने निर्धारित संकल्पों की पूर्ति में संलग्न रहते हैं। संक्षेप में यही है कि तुम्हें 4 बार हिमालय बुलाने का उद्देश्य। इसके लिए जो अभ्यास करना पड़ेगा, जो परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, यह उद्देश्य भी इस बुलावे का ही है। तुम्हारे यहाँ पुरस्चरण साधना में इस विशिष्ट प्रयोग से कोई विघ्न न पड़ेगा। सूक्ष्म शरीरधारी उसी क्षेत्र में इन दिनों निवास करते हैं। पिछले हिम युग के बाद
परिस्थितियाँ बदल गई हैं। जहाँ धरती का स्वर्ग था, वहाँ का वातावरण अब देवताओं के उपयुक्त नहीं रहा, इसलिए वे अब अंतरिक्ष में रहते हैं। पूर्व काल में ऋषिगण गोमुख से ऋषिकेश तक अपनी अपनी रुचि और सुविधाओं के अनुसार रहते थे। यह क्षेत्र अब पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों से भर गया है, इसलिए उसे उन्हीं लोगों के लिए अब छोड़ दिया गया है। अनेक देव मंदिर बन गए हैं ताकि यात्रियों का कुतूहल, पुरातन काल का इतिहास और निवासियों का निर्वाह चलता रहे। हमें बताया गया कि थियोसॉफी की संस्थापिका ब्लॉवर्ट्स्की सिद्ध पुरुष थीं। ऐसी मान्यता है कि वे स्थूल शरीर में रहते हुए भी सूक्ष्म शरीरधारियों के संपर्क में थीं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुर्गम हिमालय में अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट है। इसी प्रकार उस क्षेत्र के दिव्य निवासियों को अदृश्य सहायक भी कहा गया है। गुरुदेव ने कहा है कि वह सब सत्य है। तुम अपने दिव्य चक्षुओं से यह सब उसी हिमालय क्षेत्र में देखोगे जहाँ हमारा निवास है। तिब्बत क्षेत्र उन दिनों हिमालय की परिधि में आता था। अब यह परिधि घट गई है, तो भी ब्लॉवर्ट्स्की का कथन सत्य है। स्थूल शरीरधारी उसे देख नहीं पाते, पर हमें अपने मार्गदर्शक गुरुदेव की सहायता से उसे देख सकने का आश्वासन मिल गया। गुरुदेव ने कहा, हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करते रहना। जब परीक्षा की स्थिति के लिए उपयुक्तता एवं आवश्यकता समझी जाएगी, तभी बुलाया जाएगा। अपनी ओर से उसकी इच्छा या प्रतीक्षा मत करना। अपनी ओर से जिज्ञासावश उधर प्रयाण भी मत करना, वह सब निरर्थक रहेगा। तुम्हारे समर्पण के उपरांत वह जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। ये दादा गुरुदेव को बता रहे थे। आगे गुरुदेव हमें बताते हैं दिए गए कार्यक्रमों का प्राणपण से निर्वाह। इस प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियम उपनियमों के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुरुष चरण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीपक को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के लिए लोक मंगल की भूमिका निभाने हेतु साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था, जो एकाग्रता संपादन की साधना थी। साथ ही जनसंपर्क का कार्य भी करना था, ताकि भावी कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था कि स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक न बने। जबकि इस बीच हमें 2 बार हिमालय भी जाना पड़ा, अपितु सभी साथ साथ सहज ही ऐसे संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इनके क्रियान्वयन पर आश्चर्य होता है। इसका श्रेय उस दैवी मार्गदर्शक सत्ता को जाता है, जिसने हमारे जीवन की बागडोर प्रारंभ से ही अपने हाथ में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन भी दिया। गुरुदेव बताते हैं, ऋषि दृष्टिकोण की दीक्षा जिस दिन मिली, उसी दिन यह भी कह देगा कि यह परिवार संबद्ध तो है, पर विजातीय द्रव्य की तरह है, बचने योग्य। इसके तर्क प्रमाणों की ओर से कान बंद किए रहना उचित रहेगा। इसीलिए सुननी तो सबकी चाहिए, पर करनी मन की। उनके परामर्श को, आग्रह को वजन या महत्व दिया गया और उन्हें स्वीकारने का मन बनाया गया, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन है। श्रेय और प्रिय की दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं। दोनों में से एक ही अपनाई जा सकती है। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी, आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा
तो संसार की, निकटस्थों की नाराज़गी को सहन करना पड़ेगा। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कहीं कभी ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन दिया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं, पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। गुरुदेव बताते हैं, यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आ गई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला, उसी दिन नया कार्यक्रम भी। पुरुष चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तर के अनुबंध भी। तहलका मच गया। जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था कि जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित है। ऐसे कदम ना उठाए जाएं जिनसे इन दोनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, पर उस तर्क को कोई सुनने तक के लिए तैयार न था। नया कमाओ, नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे। अपना मुंह एक, सामने वाले के 100। किस किस को कहाँ कहाँ तक जवाब दिया जाए। अंत में हार कर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना भी गुरु बना लिया। मौन रहने से राहत मिली। भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल गया, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सब के पास बहुत पैने तर्क नहीं थे। नास्तिकवाद तक उतर आने या अंतः प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें से किसी ने भी नहीं सीखे समझे थे। इसीलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया, मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता ना अपनाई गई होती तो नाव 2-4 झचकोरे खाने के उपरांत डूब ही जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा, उसका सहयोग ही न आता। ईश्वर के साथ वह नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से में कम जड़ें जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजा दिया, देशभक्तों का आह्वान किया, जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है, उसे किसी कारण चुकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखा दिया। साधना संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों से थी। लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे, ताकि कोई सत्याग्रही बने ही नहीं। घर वाले उसकी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी न बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि से यह तो आत्महत्या जैसा ही प्रयास था। गुरुदेव बताते हैं, बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण तक आ गई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देंगी। भाइयों ने कहा, घर से कोई रिश्ता न रहेगा और उसमें प्रवेश भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की धमकियां दी गईं। उठाकर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा
कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव, अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर डुलाने वाली असमंजस की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर और उनके निर्णय को ही अंतिम फैसला मानने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में प्रहलाद का फिल्म चित्र आंखों के आगे तैरने लगा। वह समाप्त न होने पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत न हो पाया कि पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारक और शहीदों की अगणित गाथाएं सामने तैरने लगीं। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपने एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दृढ़ रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और क्या कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिप्साओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहते हैं। गुरुदेव बताते हैं, निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिप कर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रह की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया हुआ था, उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपन की एक घटना इन दोनों प्रयोजनों में और भी साहस देती रही। गांव में एक बुढ़िया मेहतरानी घावों से पीड़ित थी। दस्त भी हो गए थे, घावों में कीड़े पड़ गए थे। बेतरह चिल्लाती थी, पर कोई छूत के कारण उसके घर में नहीं घुसता था। मैंने एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवाओं का एकाकी प्रबंध किया। उसके घर नियमित रूप से जाने लगा, चिकित्सा के लिए भी, परिचर्या के लिए भी, भोजन व्यवस्था के लिए भी। ये सारे काम मैंने अपने जिम्मे ले लिए। मेहतरानी के घर में घुसना, उसके मलमूत्र से सने कपड़े धोना आज से 65 वर्ष पूर्व गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश न करने दिया। चबूतरे पर पड़े रहता और कुछ देर जो घर वाले दे जाते उसी को खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहतरानी की सेवा नहीं छोड़ी। वह 15 दिन चली और अच्छी भी हो गई। वह जब तक जीवित रही मुझे भगवान कहती रही। उन दिनों 13 वर्ष की आयु में भी मैं अकेला था। सारा घर, सारा गांव एक ओर लड़ता रहा, हारा नहीं। अब तो उम्र कई वर्ष और अधिक हो गई थी, अब क्यों हारता? स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा, 24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहतरानी की सेवा साधना, ये 3 परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और संबद्ध परिजनों के दोहरे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्मविजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह में अधिक लाभ से लाभान्वित होने लगा और उसका अवसर भी मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया और वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निभते चले गए जिनका हमें संकल्प दिलाया गया था। महापुरुष चरणों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया गया था, उसी दिन घृतदीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की गई। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्म पत्नी ने संभाली, जिन्हें हम सभी माता जी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अन्यथा वह बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वह अखंड दीपक इतने लंबे समय से बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित चलता रहा है। उसके प्रकाश में बैठकर जब भी साधना करते हैं तो मनः क्षेत्र में अनायास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता, तो इस अखंड ज्योति के प्रकाश किरण अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती।
गुरुदेव बताते हैं, नित्य 66 माला का जप, 66 माला का जप, गायत्री मात्रा के चित्र प्रतीक का धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, जल से पूजन, जप के साथ साथ प्रातःकाल के उदीयमान सविता देव का ध्यान, अंत में सूर्य अर्घ्य दान, इतनी छोटी सी विधि व्यवस्था अपनाई गई। इसके साथ बीज मंत्र का संपुट आदि का कोई तांत्रिक विधि विधान जोड़ा नहीं गया, किंतु श्रद्धा अटूट रही। सामने विद्यमान गायत्री माता के चित्र के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ती रही। लगता रहा कि वे साक्षात सामने बैठी हैं। कभी कभी उनके आंचल में मुंह छिपाकर प्रेमाश्रु बहाने के लिए मन उमड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मन न लगा हो, कहीं अन्यत्र भागा हो। तन्मयता निरंतर प्रगाढ़ स्तर की बनी रही। समय पूरा हो जाता तो अलग अलार्म बजता, अन्यथा उठने को जी ही नहीं करता था। उपासना क्रम में कभी एक दिन भी विघ्न न आया। गुरुदेव बताते हैं, यही बात अध्ययन के समय में रही। इसके लिए अतिरिक्त समय न निकालना पड़ा। कांग्रेस के कार्यों के लिए प्रायः काफ़ी दूर चलना पड़ता। जब परामर्श या कार्यक्रम समय आता तब पढ़ना बंद हो जाता। जहाँ चलना आरंभ हुआ वहीं पढ़ना भी आरंभ हो गया। पुस्तक साइज के 40 पन्ने प्रति घंटे पढ़ने की स्पीड रही। कम से कम 2 घंटे नित्य पढ़ने के लिए मिल जाते, कभी कभी ज़्यादा भी। इस प्रकार 2 घंटे में 80 पृष्ठ, महीने में 4800 पृष्ठ, साल भर में 58,000 पृष्ठ, 60 वर्ष की कुल अवधि में 65 लाख पृष्ठ हमने मात्र अपनी अभिरुचि के पढ़े हैं। लगभग 3000 पृष्ठ नित्य विहंगम रूप से पढ़ लेने के बाद भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसान और सहज ही रही है। वह क्रम प्रायः 60 वर्ष से अधिक समय से चलता आ रहा है और इतने दिन में अगणित पृष्ठ उन पुस्तकों के पढ़ डाले जो हमारे लिए आवश्यक विषयों से संबंधित थे। महापुरुष चरणों की समाप्ति के बाद समय अधिक मिलने लगा। तब हमने महाभारत के विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर ग्रंथों, पांडुलिपियों का अध्ययन किया। यह हमारे लिए अमूल्य निधि बन गई। गुरुदेव बताते हैं, मनोरंजन के लिए एक पन्ना भी कभी ना पढ़ा था। अपने विषयों में मानो प्रवीणता की उपाधि प्राप्त करनी हो, ऐसी तन्मयता से पढ़ा है। इसीलिए पढ़े हुए विषय मस्तिष्क में एकीभूत हो गए। जब भी कोई लेख लिखते थे या पूर्व में वार्तालाप में किसी गंभीर विषय पर चर्चा करते थे तो पढ़े हुए विषय अनायास ही स्मरण हो जाते थे। लोग पीठ पीछे कहते थे, यह तो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। अखंड ज्योति पत्रिका के लेख पढ़ने वाले उसमें इतने संदर्भ पाते हैं कि लोग आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं। सोचते हैं कि एक लेख के लिए ना जाने कितनी पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ा होगा। पर यह सच बात इतनी ही है कि हमने जो भी पढ़ा है उपयोगी पढ़ा है और पूरा मन लगाकर पढ़ा है। इसलिए समय पर सारे संदर्भ अनायास ही स्मृति पटल पर उठ जाते हैं। यह वस्तुतः हमारी तन्मयता से की गई साधना का चमत्कार ही है। गुरुदेव बताते हैं, जन्मभूमि के गांव में प्राथमिक पाठशाला थी। सरकारी स्कूल की दृष्टि से इतना ही पढ़ा है। संस्कृत हमारी वंश परंपरा में घुसी हुई है। पिताजी संस्कृत के असाधारण प्रकांड विद्वान थे, भाई भी, सबकी रुचि भी उसी ओर थी। फिर हमारे पैतृक व्यवसाय पुराणों की कथा कहना और पौरोहित्य ही रहा है, सो उस कारण उसका भी समुचित ज्ञान हो गया। आचार्य तक के विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है, जबकि हमारी स्वयं की डिग्रीधारी योग्यता न थी। इसके बाद अन्य भाषाओं के पढ़ने की कहानी मनोरंजक है। जेल में लोहे के तसले पर कंकड़ की पेंसिल से अंग्रेजी लिखना आरंभ कर दिया। एक दैनिक अंक लीडर अखबार का जेल में हाथ लग गया था।
उसी से पढ़ना शुरू कर दिया, साथियों से पूछताछ कर लेते। इस प्रकार 1 वर्ष के बाद जब जेल से छूटे तो अंग्रेजी की अच्छी खासी योग्यता उपलब्ध हो गई। आपसी चर्चा से हर बार की जेल यात्रा में अंग्रेजी का शब्दकोश हमारा बढ़ता ही चला गया एवं क्रमशः व्याकरण भी सीख लिया। बदले में हमने उन्हें संस्कृत एवं मुहावरों वाले हिंदुस्तानी भाषा सिखा दी। अन्य भाषाओं की पत्रिकाएं एवं शब्दकोश अपने आधार रहे हैं और ऐसे ही रास्ता चलते चलते अन्य अन्य भाषाएं भी पढ़ ली हैं। गायत्री को बुद्धि की देवी कहा गया है। दूसरों को वैसा लाभ मिला या नहीं, पर हमारे लिए है चमत्कारी लाभ प्रत्यक्ष है। अखंड ज्योति की संस्कृतनिष्ठ हिंदी ने हिंदी के अध्यापकों तक का मार्गदर्शन किया है। यह हम जब देखते हैं कि उस महाप्रज्ञा को भी इसका श्रेय देते हैं। अति व्यस्तता रहने पर भी विज्ञ की ज्ञान की विभूति इतनी मात्रा में हस्तगत हो गई जिसमें हमें परिपूर्ण संतोष होता है और दूसरों को आश्चर्य। गुरुदेव बताते हैं कि गुरुदेव के आदेश का पालन करने के लिए हमने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, पर आरंभ में असमंजस ही बना रहा कि जब 24 वर्ष का एक संकल्प दिया गया था तो 5 और 19 वर्ष के दो टुकड़ों में क्यों विभाजित किए। फिर आंदोलन में तो हमारे हजारों से स्वयंसेवक संलग्न थे, तो एक की कमी बेशी से उसमें क्या बनता बिगड़ता था। तो गुरुदेव को जो 24 साल का महापुरुष चरण का संकल्प लिया था उसको 5 और 19 वर्ष के 2 टुकड़ों में विभाजित किया था। हमारे असमंजस को साक्षात्कार के समय ही गुरुदेव ने ताड़ लिया। जब बारी आई तो उनकी परावाणी से मार्गदर्शन मिला कि युग धर्म की अपनी महत्ता है। उसी समय की पुकार समझकर अन्य आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर उसी प्रकार दौड़ पड़ना चाहिए जैसे अग्निकांड होने पर पानी लेकर दौड़ पड़ता है और अन्य सभी आवश्यक काम छोड़ देने पड़ते हैं। आगे संदेश मिला कि अगले दिनों तुम्हें जनसंपर्क के अनेक काम करने हैं। इसके लिए विविध प्रकार के व्यक्तियों से संपर्क साधने और निपटने का कोई दूसरा अवसर नहीं आने वाला है। यह उस उद्देश्य की पूर्ति का एक चरण है जिसमें भविष्य में बहुत सा श्रम और समय लगना है। आरंभिक दिनों में जो पाठ पढ़े थे, पूर्व जन्मों में जिनका अभ्यास किया था, उनकी रिहर्सल का अवसर भी मिल जाएगा। यह सभी कार्य निजी लाभ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। समय की मांग तो इसी से पूरी होती है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि व्यवहारिक जीवन में तुम्हें 4 पाठ पढ़ाए जाने हैं। ये दादा गुरुदेव उन्हें बता रहे हैं। कौन से 4 पाठ? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। इनके सहारे ही व्यक्तित्व में खरापन आता है और प्रतिभा पराक्रम विकसित होता है। हथियार भोथरे तो नहीं पड़ गए, कहीं पुराने पाठ विस्मृत तो नहीं हो गए, इसकी जांच पड़ताल नए सिरे से हो जाएगी। इस दृष्टि से एवं भावी क्रिया पद्धति के सूत्रों को समझने के लिए तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम अनुष्ठान भी जरूरी है। देश के लिए हमने क्या किया, कितने कष्ट सहे, सौंपे गए कार्यों को कितनी बखूबी से निभाया, इसकी चर्चा यहाँ करना सर्वथा अप्रासंगिक है। उसे जानने की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो परिजन पाठक उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित आगरा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक पढ़ लें। किसी को अगर गुरुदेव के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में पढ़ना है तो वह आगरा संभाग के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुस्तक में से पढ़ सकते हैं। उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के साथ हमारा उल्लेख हुआ है। श्री राम मत हमारा उन दिनों का प्रचलित नाम है। यहाँ तो केवल यह ध्यान रखना है कि हमारे हित में मार्गदर्शक ने
किस हित का ख्याल रखकर मन में रखकर यह आदेश दिया। इन 10 वर्षों में जेलों में और जेल से बाहर अनेक प्रकृति के लोगों से मिलना हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय में जन जागृति चरम सीमा पर थी। शूरवीर, साहस के धनी, संकल्प बल वाले अनेक ऐसे व्यक्ति संपर्क में आए जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जन समुदाय को लाभान्वित करने, नैतिक क्रांति जैसे बड़े कार्य करने के लिए अपने प्रशंसक, समर्थक, सहयोगी बनाने हेतु किन रीतियों नीतियों को अपनाना चाहिए, यह हमें मात्र 2 वर्षों में ही सीखने को मिल गया। इसके लिए वैसे पूरी जिंदगी गुजार देने पर यह सहयोग उपलब्ध ना होता। विचित्र प्रकार की विचित्र प्रकृतियों का अध्ययन करने का इतना अवसर मिला जितना देश के अधिकांश भाग का परिभ्रमण करने पर मिल जाता। हमारे मन में घर गृहस्थी, अपने पराये का मुँह छूट गया और इस विपन्न परिस्थितियों में भी इतनी प्रसन्नतापूर्वक जीवन जिया कि अपने आपे की मजबूती का विश्वास होता चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्वभाव स्वयं सेवक की तरह ढलता चला गया, जो अभी भी हमें इस चरम अवस्था में पहुंचने पर भी बहुत विनम्र बनाए हुए है। हमारे असमंजस का समाधान उन दिनों गुजारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रसंगों से हो गया, क्योंकि हमसे अनुष्ठान 2 भागों में कराया गया था। गुड्डे बताते हैं, कांग्रेस की स्थापना की 1 शताब्दी हो चुकी, पर वह कांग्रेस जिसमें हमने काम किया वह अलग थी। उसमें काम करने से हमारे अपने विलक्षण अनुभव रहे हैं। अनेक मूर्धन्य प्रतिभाओं से संपर्क साधने के अवसर अनायास ही मिलते रहे हैं। सदा विनम्र और अनुशासनरत स्वयं सेवक की अपनी हैसियत रखी। इसीलिए मूर्धन्य नेताओं की सेवा में किसी विनम्र स्वयंसेवक की जरूरत पड़ती तो हमें ही पेल दिया जाता रहा। आयु भी इसी योग्य थी। इसी संपर्क में हमने बड़ी से बड़ी विशेषताएं भी सीखी। अवसर मिला तो उनके साथ भी रहने का सहयोग मिला। साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ, पवनार आश्रम में विनोबा जी के साथ रहने का भी अवसर मिला है। दूसरे उनके समीप जाते हुए दर्शन मात्र करते हैं या रहकर लौट आते हैं, जबकि हमने इन संपर्कों में रहकर बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। इन सब की स्मृतियों का उल्लेख करना तो यहाँ अप्रासंगिक होगा, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे लिए कल्प वृक्ष की तरह महत्वपूर्ण हुई। सन 1933 की बात है। कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन था। उन दिनों कांग्रेस गैर कानूनी थी। जो भी जाते पकड़े जाते। उसमें गोली कांड भी हुआ। जिन्हें महत्वपूर्ण समझा गया उन्हें वर्धमान स्टेशन पर पकड़ लिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में बनी गोरों के लिए बनाई गई एक विशेष जेल आसनसोल में भेज दिया जाता। इसमें हम भी आगरा जिले के अपने 3 साथियों के साथ पकड़े गए। यहाँ हमारे साथ में मदन मोहन मालवीय जी के अलावा गांधी जी के सुपुत्र देवीदास गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी की माता स्वरूप रानी नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, चंद्रभान गुप्त, कन्हैया लाल खादीवाला, जगन प्रसाद रावत आदि मूर्धन्य लोग थे। वहाँ जब तक हम लोग रहे, सायंकाल महामना मालवीय जी का नित्य भाषण होता था। मालवीय जी व माता स्वरूप रानी सबके साथ सगे बच्चों की तरह व्यवहार करते थे। एक दिन उन्होंने अपने व्याख्यान में इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हर मर्द से 10 पैसा, हर स्त्री से 1 मुट्ठी अनाज मांगकर लाना चाहिए, ताकि सभी यह समझे कि कांग्रेस हमारी है, हमारे पैसों से बनी है, सबको इसमें अपनापन लगेगा एवं मुट्ठी फंड भी इसका मूल आर्थिक आधार भी बन जाएगा। वह बात औरों के लिए महत्वपूर्ण न थी, पर हमने उसे गांठ बांध लिया। ऋषियों का आधार यही भिक्षा थी। इसी के सहारे वे बड़े बड़े गुरुकुल आरण्यक चलाते थे। हमें भविष्य में तो बहुत बड़े काम करने के लिए गुरुदेव ने संकेत दे दिए थे,
इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी चिंता मन में बनी रहती थी। इस बार जेल में सूत्र हाथ लग गया। जेल से छूटने पर जब बड़े काम पूरे करने का उत्तरदायित्व कंधे पर आया, तब उसी फार्मूले का उपयोग किया। 10 पैसा प्रतिदिन या 1 मुट्ठी अनाज अंशदान के रूप में यही तरीका अपनाया गया। अब तक लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च कर या करा चुके हैं। कांग्रेस अपनी गायत्री गंगोत्री की तरह जीवन धारा रही। जब स्वराज्य मिला तो मैंने उन्हीं कामों की ओर ध्यान दिया जिसमें स्वतंत्रता की समग्रता संपन्न हो सके। राजनेताओं को देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए, पर नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति उससे भी कहीं अधिक आवश्यकता है, जिसे हमारे जैसे लोग ही संपन्न कर सकते हैं। यह धर्मतंत्र का उत्तरदायित्व है। गुरुदेव बताते हैं, अपने इस नए कार्यक्रम के लिए अपने सभी गुरुजनों से आदेश लिया। कांग्रेस का ही एक कार्यक्रम अपने जिम्मे रखा, खादी धारण। इसके अतिरिक्त सब उसके सक्रिय कार्यक्रमों से उसी दिन से पीछे हट गए जिस दिन स्वराज मिला। इसके पीछे बापू का आशीर्वाद था, दैवी सत्ता का हमें निर्देश भी मिला था। प्रायः 20 वर्ष लगातार काम करते रहने पर जब मित्रों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते निर्वाह राशि लेने का फॉर्म भेजा तो हमने हंसकर मना कर दिया। हमें राजनीति में श्री राम मत या मत्त जी नाम से जाना जाता है। जो लोग जानते हैं उस समय के मूर्धन्य जो जीवित हैं उन्हें विदित है कि आचार्य जी मत्त जी कांग्रेस के आधार स्तंभ रहे हैं और कठिन से कठिन कामों में भी अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे हैं। किंतु जब लेने का श्रेय का प्रश्न आया तो उन्होंने स्पष्टतः स्वयं को पर्दे के पीछे ही रखा। ऐसे थे हमारे गुरुदेव, ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। गुरुदेव आगे बताते हैं, तीनों काम यथावत पूरी तत्परता तन्मयता के साथ संपन्न किए और साथ ही गुरुदेव जब जब हिमालय बुलाते रहे तब तब जाते रहे। बीच के 2 आमंत्रणों में उन्होंने 6 महीने ही रोका। कहा, कांग्रेस का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति की दृष्टि से इन दिनों आवश्यक है, सो इधर तुम्हारा रुकना 6 महीने ही पर्याप्त होगा। इन 6 महीनों में हमसे क्या कराया गया, हमें क्या कहा गया, यह सर्वसाधारण के लिए जानना जरूरी नहीं। दृश्य जीवन के ही अगणित प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें हम अलौकिक और देवी शक्ति की कृपा का प्रसाद मानते हैं। उसे याद करते हुए कृतकृत्य होते रहते हैं। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम